हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ईथर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके ऊपर जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड प्लस जितने भी रिएक्शन बन सकती है, जितनी भी नेम रिएक्शन बन सकती है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान से ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि अगर 1 मिनट भी आपने नज़रें इधर से उधर करी ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखते रहना, कान में ईयरफोन लगा के कोने में बैठ जाओ और नोट्स बनाते हुए चलना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पेपर जो आएगा इन्हीं में से ही आएगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का अपना टॉपिक। और अपना टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ईथर को बनाने की विधि, ठीक है? ईथर को बनाने की विधि, देखो विधि आपको पता होगा, विधि बनाने की विधि हम कैसे करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त। तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। क्या होता है गुरुजी? ROR। यहाँ पे आर का मतलब आपको पता है, मैं जब जब से भी आपको पढ़ाना शुरू करा है तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ आर का मतलब क्या होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, दोनों तरफ आर है, तो इसको हम बोलते हैं सममित ईथर, यानी सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सममित ईथर। बट अगर यहाँ पे आर है, बीच में ओ है, बट यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर की जगह आर डैश है, तो इसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक ईथर। इसका मतलब असममित ईथर, असममित ईथर इसको बोलते हैं हम, ठीक है? असममित ईथर। सर जी बताओ ऐसा क्यों करते हैं? देखो ROR, जैसे मान लो पहले वाली कंडीशन में ले रहा हूँ मैं, सिमेट्री वाला। देखो इधर भी आर है, इधर भी आर है, अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूँ तो दोनों तरफ एक जैसे ही है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब जो इधर है वो ही इधर है ना? समझ लो। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू ले लेता हूँ CH3, क्योंकि ले सकते हैं ना, पता है इसका मान। अगर मैं CH3 ले लूँगा तो देखो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये सिमेट्री ईथर होता है, क्योंकि दोनों तरफ इसके CH3 वैल्यू सेम है ना, इस वजह से। बस ये बात ध्यान रखनी। अगर मान लो ROR डैश आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम R की वैल्यू कुछ और लेंगे, R डैश की वैल्यू कुछ, मतलब यहाँ पे भी R की वैल्यू लेंगे, बट यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा रखा, अभी केवल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही बताया कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा अगर भाई R की वैल्यू सेम सेम लेते हैं तो इसको डाई मेथाइल ईथर बोलते हैं। डाई मेथाइल ईथर क्यों बोलते हैं गुरुजी? देखो 1 2 डाई, और CH3 जब भी आता है तो इसको हम मेथाइल बोलते हैं। और ईथर तो आपको पता ही है, अगर बीच में O आ रहा है तो उसको ईथर बोलते हैं। ऐसी अगर मान लो मैं सेम सेम वैल्यू ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी C2H5 लिया मैंने, यहाँ पे भी, तो डाई एथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं वैल्यू अलग अलग ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने CH3 ली R का मान, इधर मैंने R का मान दूसरा ले लिया C2H5 वाला, तो इसका नाम होगा देखो एथाइल। CH3 एथाइल होता है, ये मेथाइल होता है, ठीक है? सॉरी, ये एथाइल होता है, ये मेथाइल होता है, और ईथर तो हो ही जाएगा। ऐसी अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मतलब इसका वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, मतलब R का मान आपको पता है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम, H भी ले सकते हैं हम, R का मान CH3 भी ले सकते हैं हम, R का मान CH3 CH2 भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बहुत दिनों से बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब मैं निर्माण की विधि पढ़ा देता हूँ आपको कि निर्माण कैसे करते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा ना ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा उस पर ध्यान देना, ठीक है? पेपर में ध्यान रखना, इसके निर्माण की विधि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी ही ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, एल्कोहल के द्वारा इसका निर्माण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्कोहल है। ये पहली जो मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये एल्कोहल है जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। मैंने क्या काम करा, मैंने इसके 2 अणु ले लिए मेरे दोस्त। 2 अणु क्यों लिए गुरुजी? अभी आपको समझ में आएगा। 2 अणु, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो 2 अणु लेके। देखो मैं इसको नीचे वाले को अगर मिटा दूं, ऐसे भी 2 अणु लेके कर सकते हो, बट मैंने इसके 2 को अलग अलग क्यों लिखा है करके, उसका रीज़न ये है, जैसे ही मैं एथिल एल्कोहल को हीट कराता हूँ 413 केल्विन टेम्परेचर पर और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराता हूँ, तो क्या होता है प्यारे दोस्त, यहाँ से निकल जाता है वाटर। देखो वाटर निकल गया, इसलिए देखो मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा जिससे एकदम आपको दिख जाए कि वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो? अब जो बचा वो लिख दो, देखो ये बचा, ये यही आपका ईथर का फॉर्मूला हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। चलो, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देखो
प्रोडक्ट हमारा वही है सेम टू सेम जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, बट मैंने देखो यहाँ से 140 डिग्री सेल्सियस से 170 टेम्परेचर बढ़ा दिया। समझ रहे हो दया? इसका मतलब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ से वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। देखो वाटर निकल गया, और जो बचा यहाँ पे CH2 और CH2 बचा, और आपको पता है वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं एथेन। पेपर में सवाल क्या आता है गुरुजी, ये बताओ ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन करके बताइए आप एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में हीट कराओ 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताइए क्या, तो एथेन प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। थ्योरी बनानी आपको आती है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप अल्कोहल से, ध्यान रखना, अगर आप अल्कोहल से किसका निर्माण कर रहे हो, ईथर का निर्माण कर रहे हो, अगर आप अल्कोहल से ईथर का निर्माण कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बढ़िया आ रही है। फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगा, इसकी थ्योरी आपको अपने आप से खुद से बना के लिखनी है, क्योंकि जो थ्योरी आप खुद से बना सकते हो वो संसार में कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। इसलिए अपने हाथों की कलम पर विश्वास रखो और अपने आप जैसी आप बना सकते हो वैसी, और मैं आपको बताता हुआ चलता ही हूँ कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगली रिएक्शन है तीसरी, ये हम अल्कोहल के माध्यम से निर्माण कर रहे हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो ये 2018 बोर्ड एग्जाम में मैंने वो क्वेश्चन भी लिख दिए इस बार, जो पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखो 2018 में आया था, क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ आप, ये जो आपका मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल से ईथर का निर्माण, पेपर में आएगा क्वेश्चन। कैसा आएगा गुरुजी पेपर में? क्वेश्चन आएगा मेथिल अल्कोहल से आप क्या काम करो, मेथिल अल्कोहल से आप ईथर का निर्माण कर दो। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फिर से मैंने वही सेम चीज़ करा। ऐसे क्यों कर रहे हो गुरुजी? जिससे मैंने, देखो ये तो पता है ना CH3OH क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है गुरुजी। हाँ जी। अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ बेटा वाटर। सर जी वाटर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भाई साहब वाटर निकल जाएगा ना, देखो दिमाग से यूज करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वाटर निकल गया, देखो वाटर निकल गया। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर रहा हूँ ये हटा दिया, और मैंने यहाँ पे ये हटा दिया। अब देखो जो बचा, देखो यही तो बचा, ये वाला पोर्शन, देखो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ROR, क्या किसका फॉर्मूला होता है, ये बताया था सर जी, ईथर का फॉर्मूला होता है। किसका बताया था सर जी ने ईथर का फॉर्मूला बताया था। समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? तो पहली विधि हमने बता दी, बनाने की विधि में पहली इंपॉर्टेंट विधि है अल्कोहल के द्वारा हम किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। टेम्परेचर, और वो भी ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है रिएक्शन को कराने में। चलिए अब मैं अगली विधि आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी, वो भी इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पेपर में इतनी आती है ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा। देखो 2019 में, 2020 में, 2024 में, 2025 में, अब ऐसा नहीं कि 21-22 में नहीं आई होगी, वहाँ पे भी आई होगी। वो मैंने पता नहीं, हो सकता है मैंने यहाँ पे ध्यान ना दिया हो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा इस बात को समझो। ऐसा नहीं कि 25 में आएगी, 26 में नहीं आएगी, 27 में नहीं आएगी, 28। भाई साहब ये आपकी गलत फहमी, इसको दूर कर लो। पेपर में जो इंपॉर्टेंट होता है वो फिक्स ही चीज़ होती है, जैसे उनमें से ये फिक्स चीज़ है। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझाइए, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ चुके हैं। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करते हैं, देखो भाई समझो इस बात को, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में जैसे हम करेंगे, देखो सिंपल सी बात बताऊँ या नहीं, बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात ये होती है गुरुजी, सिंपल सी बात ये होती है, देखो ये सिंपल सी बात ये होती है कि आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव है, एन तो के ऊपर तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है, इसके ऊपर है गुरुजी निगेटिव। अब क्या काम करेगा, जो एन है, देखो एक्स के ऊपर निगेटिव होता है, क्योंकि एक्स होता है हेलोजन कार्बन की यौगिक का तत्व, जिसका वैल्यू Cl हो सकता है। यार ये हम एक्स्ट्रा बात पढ़ चुके हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें मुझे दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं क्या काम करूँगा, वही वाला अपना कल वाला कंसेप्ट, ये वाला जो प्लस वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये माइनस के साथ में चली जाएगी। देखो NaX बन के नहीं बन गया, जो बचा वो यहाँ पे मिला दो, समझे, तो ये ईथर का निर्माण हो जाएगा। देखो कितनी आसान है भाई, कोई इसमें है साइंटिस्ट बना है, कुछ नहीं है भाई। तो आप क्या लिखोगे, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो भैया अब तुम होशियार आदमी हो, थ्योरी मुझे पता है तुम बनाने आती है तुम्हें,
ठीक है। अब सर जी एक काम करो ना, वैल्यू ले लो ना। हाँ भाई ले लेंगे बिल्कुल। आर का मान देखो मैंने CH3 ले लिया, और एक्स का मान मैंने Cl ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है गुरुजी। आर डैश का मान मैंने CH3 ले लिया, है ना, Na वहाँ पे तो है ही सब चीज़। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ गुरुजी, मैं इसकी कराऊंगा रिएक्शन। सर जी कैसे बताई थी? सर जी तुमने कहा था Na के ऊपर होता है पॉजिटिव, जब एक के ऊपर पॉजिटिव है तो एक ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक है तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये देखो Na जो है ये Cl के साथ चला जाएगा बाहर, देखो हो गया, और जो बचा वो लिख दो भाई साहब। लग रहा है ना आसान? यही है भाई रिएक्शन। अगर तुमने समझ में आ गया तो भाई बहुत बढ़िया है। अब इसकी क्रियाविधि और बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में इसकी क्रियाविधि भी पूछ लेता है कभी कभी। क्रियाविधि का मतलब है कि भाई देखो, क्रियाविधि का मतलब समझाता हूँ। क्रियाविधि का मतलब है ये है कि ये वाला जो माइनस है ये आपस में चिपक क्यों रहा है, यही हम वर्किंग है, मतलब यही क्रियाविधि होती है कि ऐसा रिएक्शन में हो क्यों रहा है। तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्रियाविधि। तुमने देखा होगा मैं क्रियाविधि फालतू की नहीं पढ़ाता, जो मुझे लगता है ना इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है वही पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भाई बच्चे का दिमाग इतना अभी विकसित नहीं हो पाया है कि भाई वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करे। देखो जैसे कि मैंने ये लिया CH3ONA, देखो मैंने यहाँ पे आपका उत्पाद ले अभिकारक ले रखा था ना, देखो यहाँ पे ये रहा ना। तो ये इसको मैं ही क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यही लिखा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या काम करा गुरुजी, सबसे पहले मैंने यही लिखा। मैं देखता हूँ कि भैया Na तो पॉजिटिव के रूप में टूट गया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे देखो निगेटिव आ गया। और निगेटिव कब आएगा? जब वो नाभिक रागी होगा, समझो मेरी बात को। निगेटिव कोई कोई चीज़ निगेटिव कब होता है? जब वो नाभिक रागी होता है। नाभिक रागी होने का मतलब क्या हुआ? नाभिक से प्यार करेगा, देखो पता है ना, ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं। नाभिक रागी का मतलब होता है जो नाभिक से प्यार करता है। ठीक है, नाभिक रागी का मतलब होता है जो नाभिक से प्रेम करता है, और जो नाभिक से प्रेम करेगा तो वो कैसा होगा? सिंपल सी बात है, निगेटिव होगा सर। सर जी पॉजिटिव क्यों नहीं? भाई जो नाभिक से प्यार करेगा वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि नाभिक से प्रेम करने वाला निगेटिव होगा, जब भी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो क्या होगा, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब क्या होगा मेरे दोस्त, देखो ये आपका नाभिक रागी हो गया। अब ये नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा CH3Cl, जो हमारा दूसरा अभिकारक था, उस पर यहाँ पे पीछे से अटैक कर देगा। और जैसे ये पीछे से अटैक कर देगा तो यहाँ से Cl जो है ना माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो वही रिएक्शन मैंने आपको बताई। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बता भी रखा, यहाँ पे जो पीछे से अटैक होगा ये ध्यान रखना, उसकी त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। त्रिविम बाधा का मतलब क्या है गुरुजी? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा कि भाई ये CH3O- का अटैक यहाँ पे पीछे से हो गया CH3 के पीछे। सर जी पीछे से ही क्यों हुआ, आगे से क्यों नहीं हुआ, बताना एक बार। देखो आगे से इस वजह से नहीं हुआ ये, क्योंकि ये खुद माइनस है और ये भी खुद माइनस है, और माइनस माइनस प्रतिकर्षण करेंगे, इस वजह से आगे से अटैक नहीं करता, कभी भी पीछे से अटैक करता है। और जब वो पीछे से अटैक करता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे CH3 केवल एक है। अगर मान लो CH3 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 इस प्रकार होते हैं मान लो, तो इसकी त्रिविम बाधा अधिक है। त्रिविम बाधा का मतलब जो स्पेस ज़्यादा घेरता है, ये स्पेस ज़्यादा घेर रहा है तो ये इस पे अटैक ही नहीं कर पाता। फिर यहाँ पे त्रिविम बाधा कम है, इस वजह से ये अटैक कर पा रहा है। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यान रहे, पश्च आक्रमण RO माइनस करेगा, ये जो है ना ये वाला माइनस अटैक करेगा पीछे से, तथा हेलो एल्केन पर त्रिविम बाधा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे जो ये है इसकी त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो जितना हमने अभी तक पढ़ा, कितनी मिनट हुई अभी? मुझे 13 मिनट हुई है केवल। 13 मिनट में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा चुका हूँ, जो कि पेपर में आती ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा बनाने की विधि, कैसे उसको बनाते हैं। तो मैंने अल्कोहल से बनाना सिखाया आपको, और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से बनाना सिखाया। ठीक है, दो विधि मैंने बता दी बनाने की, और यही दो विधि हैं जो पेपर में आती है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो ये दो विधि लिख के आ जाना, अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, तो इस बात की टेंशन मत लेना सर अगर कुछ और आगे, भाई सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया है HI से अभिक्रिया। HI आपको पता है ना क्या होता है? देखो HI से जैसी आप इसकी रिएक्शन करोगे, देखो ये आपको पता है क्या है? ईथर है। ये आपको पता है HI है। अब जैसे ही इसके साथ में रिएक्शन करेगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कैसे होगा गुरुजी? देखो आपको पता है इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ये बात तो पता है ना? हाँ जी गुरुजी पता है। अब क्या होगा, ये जो है ना, ये वाला जो R है ये I के साथ में चला जाएगा, और जो H है ये इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है,
ये जो आपका आई आया, अब तुम क्या होगा गुरुजी, अगर मान लो ऐसा हुआ, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर गुरुजी ऐसा हुआ, यहाँ पे दोनों आर आर हुए, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आर आई के साथ चला जाएगा एक तो, एक आपका एच के साथ चला जाएगा आर ओ के साथ में। तो ये अल्कोहल का निर्माण कर देता है, ध्यान रखना। यानी पेपर में क्या लिखोगे, जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, अल्कोहल को बनाने की विधि भी हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ, हालांकि हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, अल्कोहल को इस प्रकार हम बना सकते हैं, थ्योरी आप बना ही दोगे। हाँ जी, मैं एक चीज़ बता रहा था तुम्हें, वो चीज़ थी ये कि अगर सर मान लो दोनों सेम सेम हो जाए, सेम सेम हो जाए तो दोनों में यहाँ पे भी आर आ जाएगा, यहाँ पे भी। सर अगर मान लो अ, अगर मान लो चलो हमने कुछ वैल्यू ले ली सर, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 ले लिया हमने, हाँ जी, इस वाली आर का मान CH3 है, और इस वाले आर का मान मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3 CH2। फिर हमें क्या पता चलेगा सर, कौन सा आर कहाँ जा रहा है, कहाँ सा नहीं जा रहा? देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला बंदा इसके साथ में जाएगा आई के साथ में, और ये वाला बंदा इसके साथ में आएगा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी ये रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, चलो आगे चलते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारी, अगली रिएक्शन जो पढ़ा रहा हूँ भाई वो पेपर में आना ही आना है, आना पड़ेगा, मजबूरी है ना। ठीक है, देखो अब ध्यान रखना, देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया आर ओ आर, चाहे यहाँ पे आर डैश आ जाए, ये ईथर का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, एरिल ईथर होता है। एरिल ईथर मतलब जो बेंजीन के फॉर्मेट में होता है ना ईथर, उसको हम बोलते हैं एरिल ईथर। ठीक है, देखो जो बेंजीन के फॉर्मेट में ईथर होता है, इसका फॉर्मूला होता है OCH3। मैं इसमें पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया, अगर तुम्हें याद हो, अगर ध्यान से नोट्स बना रहे हो तो याद होना चाहिए। देखो ये ईथर का फॉर्मूला होता है एरिल ईथर, जो बेंजीन बेंजीन वाली स्ट्रक्चर होती है। देखो ध्यान से समझना, देखो ये बेंजीन वाली स्ट्रक्चर है, बीच में देखो O आ रहा है, फिर CH3 आ रहा है, और बीच में O जब आएगा तो समझ लेना ईथर का ही फॉर्मूला होता है, बट ये बेंजीन वाली स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ आपको, इसकी जो एरिल ईथर होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जितनी भी बन सकती है, इसकी सारी अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं, पता है ना? ये भाई साहब पता है ना इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं? चलो मैं बता देता हूँ फिर से। देखो, इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी पता है ना क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले कैसे होंगे? खुद खुद तो पॉजिटिव होंगे ना हमेशा, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रागी पॉजिटिव होते हैं। भाई हर लेक्चर में बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने आपको बताया, हर लेक्चर में बताता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपकी बेंजीन वाली स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मान लो कुछ भी है, यहाँ पे मान लो ये मान लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एरिल ईथर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमेशा दोस्त क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमेशा दोस्त क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर होगी ना, तो एक तो माइनस यहाँ पे निकल के आएगा, एक माइनस यहाँ पे निकल के आएगा, एक माइनस यहाँ पे निकल के आता है। क्यों? उसका भी रीज़न मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ये इस प्रकार शिफ्ट हो जाते रहते हैं, और जब ये शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे निगेटिव 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 आ जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रागी जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो वो तो निगेटिव पे अटैक करेंगे ना, इस वजह से ये अटैक जो होंगे ना, ऑर्थो पोजीशन पे होंगे, पैरा पे होंगे, या ऑर्थो पे होंगे। ये सब चीज़ मुझे लगता है, अगर तुम डे 1 से क्लास ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अब मैं इसको 2 मिनट में देखो कैसे स्पीड में समझाता हूँ। हैलोजिनीकरण करना है गुरुजी, हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण का मतलब Br2 से रिएक्शन कर दो या Cr। तो भैया देखो, इसका अटैक यहाँ होगा, पहला अटैक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, देखो मैंने वही करा। आ रही बात समझ में? ये मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सारी क्लास नहीं लोगे। ठीक है, अब देखो नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण का मतलब आपको पता ही है, NO2, पता है ना, NO2 के रूप में टूट जाता है। तो एक अटैक यहाँ पे होगा, एक अटैक यहाँ होगा, देखो हो गया। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण में क्या होता है ये आपको पता ही है क्या होता है, ये आपको पता ही है क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, ओके। तो जैसी निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में करेंगे, तो देखो ये तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन रागी तो पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब ये अटैक यहाँ करेगा, अटैक यहाँ करेगा, हो गया अटैक। हाँ जी सर। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ध्यान रखना एल्कीकरण और एसिलीकरण में क्या डिफरेंस होता है। एल्कीकरण में आप एल्केन का रूप लेते हो, मतलब जो भी एल्केन का रूप होता है वो लेते हो।
एसिलीकरण में आप एसिटिल क्लोराइड लेते हो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 और 22 में भी आ रखा है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, देखो ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो अटैक करेगा ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे, देखो मैंने वही अटैक करा दिया दोनों बार, ठीक है जी भाई साहब। तो ये ऑर्थो उत्पाद होगा, ये पैरा उत्पाद, ये ऑर्थो उत्पाद, ये पैरा उत्पाद, ये ऑर्थो उत्पाद, ये पैरा उत्पाद, ठीक है। तो उत्पाद के नाम भी हमने लिखने सीख लिए भाई साहब। चलिए अगली रिएक्शन है PCl5 से अभिक्रिया, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है गुरुजी, PCl5 से अभिक्रिया। देखो ये आपका पता है, ये ईथर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ जी 2020 में आ रखा है क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन वाली क्वेश्चन है। ये देखो आपका ईथर है। अब मैंने क्या काम करा गुरुजी, PCl5 को तोड़ लिया, PCl5 को मैंने PCl3 और Cl2 में तोड़ लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा गुरुजी, इससे फ़ायदा ये होगा मेरे बेटे, इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि जो आपका P है, देखो ये जो P है ये इसके साथ में O लेगा और Cl3 बाहर निकाल देगा। हमेशा ध्यान रखना मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे कुछ भी हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना PCl5 अगर रिएक्शन कर रहा है तो POCl3 बाहर निकलेगा 100%, ठीक है। तो ये देखो ये तो बाहर निकल गया, इससे तो हमें लेना देना नहीं है। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा हमारा, ये बचा, तो यही आ जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस भी करनी होती है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 से गुना कर दी, जिससे हमारी रिएक्शन पूरी हो जाए। थ्योरी बना के लिख लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दी। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दो। देखो ये आपको पता है क्या, ईथर, क्यों, क्योंकि देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, बीच में वो आ रहा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन O2 के साथ में करा दी प्रकाश की उपस्थिति में, सेम थ्योरी बना दोगे मुझे पता है। अब जैसे ये रिएक्शन होती है मेरे दोस्त, तो ये जो O है, ये O आपका ओ यहाँ पे आ जाता है OOH के रूप में, और यहाँ पे सिंगल H आ जाता है, क्योंकि नहीं तो अगर यहाँ पे 2 H रखोगे ना तो यहाँ पे फिर वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से वैलेंसी पूरी करने के लिए एक H को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब ध्यान रखना पेपर में सवाल क्या आता है, मैं बता रहा हूँ। पेपर में सवाल आता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखना अगर ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे हमेशा पेरोक्साइड का निर्माण होगा। याद रखना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया किससे ईथर के साथ में करते हैं तो पेरोक्साइड का निर्माण होता है। देखो ये जो होता है ना CH3CH2 है ना, CH3 बीच में ऊपर आ जाएगा OH और बीच में देखो OR, तो इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए अब मैंने क्या काम करा, अब मैंने भाई साहब कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे जितने भी पेपर में देखो बोर्ड के तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन के, उसमें ही रिएक्शन में कर चुके। अब मैंने यहाँ पे नीट के क्वेश्चन उठा लिए जिससे आपके लिए बढ़िया मजा आ जाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे सकते हो, बताओ अभी पढ़ाया तुम्हें, बताओ जल्दी भाई साहब। देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये मत समझना MCQ क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई ये रिएक्शन आपके पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना इस बात का, ये मत हल्के में मत लेना। कभी तुम सोचो कि गुरुजी ने तो MCQ में कराया था तो इसका आंसर याद कर लो, ये रिएक्शन आपको करनी भी आनी चाहिए मेरे दोस्त। देखो क्वेश्चन है HI की अभिक्रिया फिनाइल मिथाइल ईथर, अभी बताया था फिनाइल मिथाइल ईथाइल ईथर क्या होता है। देखो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, हाँ जी सर। इसमें आप क्या काम करो, OCH3 बना दो, OCH3। इसकी रिएक्शन हमें करानी है गुरुजी HI के साथ में, कराई। अभी देखो मैंने इस पूरी अभिक्रिया का वो बताया था कि रिएक्शन हम किस प्रकार हम पूरी करते हैं, पता है अभी बताया था ना, हाँ जी गुरुजी बताया था। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, अब मुझे पता है कि जो CH3, देखो आपको पता है ना, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर निगेटिव होता है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, O के ऊपर निगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यानी धनात्मक रूप धारण कर लेगा, फिर से ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अब क्या होगा, ये आई जाके अटैक करेगा इस पे और इसको बाहर निकाल देगा, यानी CH3 जो है CH3I ये तो निकल जाएगा बाहर, और जो H है पॉजिटिव वाला ये माइनस के पास में आके चिपक जाएगा। और आपको पता ही है क्या, जब ये ई वाली स्ट्रक्चर बनती है बेंजीन के ऊपर OH, वो क्या होती है पता है ना, फिनोल होती है। तो ये रिएक्शन आपको करनी भी आनी चाहिए मेरे दोस्त। इस वजह से मेरे जीवन का उद्देश्य यहाँ था कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर मैं उठा के करा देता हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिकारक समूह एनिसोल देता है। ये कह रहा कि कौन सा अभिकारक समूह जो है एनिसोल का निर्माण
कर देता है। JEE 2015 का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि ये मैं पढ़ा ही चुका हूँ ना। एनिसोल का मतलब वही है भाई, अभी तो बताया था। एनिसोल का मतलब वही है, बेंजीन के ऊपर ईथल वाली स्ट्रक्चर बना दो। कैसे बनाओगे गुरुजी? यहाँ पे हम बना देंगे OCH3, ये होता है एनिसोल, भी इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, इसका जल्दी से आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, ऐसे नहीं कि आंसर बताना है, क्वेश्चन सोल्व करके देखो एक बार। हाँ जी बताओ, कौन सा अभिकारक समूह एनिसोल बनाकर देता है? तो एनिसोल देने की बात कर रहा है वह अभी तो पढ़ाया, ये सी आंसर हो जाएगा इसका। देखो अभी CH3I भी तो बना था, यहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे। CH3I बना था, ठीक है, ये आपको पता है फिनोल होता है ये, ठीक है, पता है ना। NOH की उपस्थिति में जैसे ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखना, देखो समझना। ये वाला सी आंसर हो जाएगा फिलहाल। अब इसका पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ कि इसका पोस्टमार्टम हम कैसे करेंगे। देखो पोस्टमार्टम हम करके दिखा देते हैं गुरुजी, ठीक है। देखो जी, ये आपका है गुरुजी यहाँ पे फिनोल, क्या है गुरुजी? ये आपका यहाँ पे भाई साहब है फिनोल, फिनोल 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 भाई साहब आ जाओ जी, वो फिनोल भाई साहब, लो जी फिनोल भाई साहब आ गया हमारे। अब इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ, CH3I के साथ में, पर उल्टी रिएक्शन है मेरे भाई, तुम समझो मेरे दोस्त, समझो मेरे मुन्ना लाल। जैसी मैं इसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कराता हूँ, क्योंकि जैसी वो लिखा हुआ है सवाल में, अब जैसी मैं कराऊंगा, ये बात तो पता है ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव, अभी तो पता है। सेम रिएक्शन बताई मेरे दोस्त, सेम, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, क्या बताने वाले हैं गुरुजी। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई साहब, ये आपका देखो, ये आपका क्या होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो सिंपल सी बात है, देखो तो H आपका I के साथ चला जाएगा, ठीक है, यानी HI। अब जो बचा बना दो जी, क्या बचा बताओ? दिमाग चल पा रहा है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन में लिए क्वेश्चन बना बना के, जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले कि भाई साहब गुरुजी मजा आ गया, तुमने तो रेल बना दी। देखो यहाँ पे हो जाएगा O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। बताने किसका फॉर्मूला है सर जी? ये वही तो है जो आपने बताया था, एरिसोल, बस ये वही है, क्योंकि ईथर भी इसको ही हम बोल सकते हैं। समझे नहीं समझे गुरुजी? हाँ जी, तो ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा पेपर में आने वाला बढ़िया सवाल है। चलो अगला सवाल है, देखो नीट 2017 का क्वेश्चन, चलो बताओ, नीट 2017 का क्वेश्चन बताइए भाई साहब, क्या आंसर होगा? चलो बताओ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा भाई साहब, तुम्हारे पेपर में भी ऐसे ही सवाल आते हैं सेम, ठीक है। अब ये मत सोचना गुरुजी MCQ में करा रहे हो, भाई साहब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ, उसकी थ्योरी खुद बना सकते हो। आ रही बात समझ में? हालांकि मैं ऊपर पढ़ा भी चुका हूँ ये सब चीज़। बताओ जल्दी, कॉपी पेन निकाल लो भाई, ऐसे हाथ पे हाथ बैठ के काम नहीं चलता भाई। देखो इसका आंसर हो जाएगा पिक्रिकम। सर जी कैसे हुआ बताओ ना भाई, फिनोल वाला चैप्टर देख लेना, जो मैंने फिनोल में पढ़ा रखा है ना वन शॉट में, जो फिनोल की एक वीडियो है 1 घंटे की, ये देख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भाई साहब। फिनोल में मैंने पढ़ा रखा था कि भाई साहब अगर अगर क्या होता है, इस पे अटैक करता है, मैंने कहा था कि अगर फिनोल है, फिनोल पे अटैक करता है HNO3, याद है नहीं? और वो भी सांद्र वाला जब अटैक करता है ना इसके ऊपर, तो ये क्या काम करता है वैसे तो पता है, NO2, ये आपकी नाभिक रागी, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो एक NO2 का अटैक यहाँ होगा, एक NO2 का अटैक यहाँ होगा, एक NO2 का अटैक यहाँ हो जाएगा, तो इस वजह से ये पिक्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी होता है, देख रहे हो? इसलिए कहते हैं भाई, अगर हम सही से पढ़ लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, मजा आ रहा है ना? अब मैं यही करने वाला हूँ कि भाई अब मैं बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन उठाने वाला हूँ हर लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है तुम तो बिल्कुल नहीं करने वाले। बट मेरे कहने से एक काम करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, अपना भाई मानते हो या दोस्त मानते हो, कुछ भी मानते हो, तो एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। आपके पास कोई सा भी मॉडल हो, आपके पास कोई सा भी मॉडल हो, उसके क्वेश्चन जरूर लगाना, उसके क्वेश्चन जरूर लगाना। हालांकि मैं आपको मेंटली इतना स्ट्रोंग कर दूंगा कि आप क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो ये जितने भी मॉडल है आपके पास केमिस्ट्री का, कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का प्रमोशन करना चाहता हूँ, कोई सा भी मॉडल हो सब अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो होते हैं। तो सारे मॉडल के क्वेश्चन जो मैं चैप्टर कराता जा रहा हूँ उस सर करते रहो, ऐसे नहीं कि भाई मैं आके पढ़ाऊंगा तुम्हें फिर से मॉडल, ठीक है। तो थोड़ा एफर्ट डालो यार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें भी। 51 क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी।
ये कह रहा है एक ईथर समावी अल्कोहल की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है, इसका कारण क्या होगा। अब देखो पेपर में तो यहाँ पे ये 2003 में आ रखा था, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में काफी थ्योरी में लिखने में आता है। कैसे आता है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए एक ईथर समावी अल्कोहल की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, है ना। अल्कोहल में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। सर जी अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध, भाई देखो ना, मैंने मान लो CH3OH लिया, ये अल्कोहल है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा अधिक वाष्पशील होता है ईथर, ठीक है। ओके। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर पेपर में आए ना सबसे कमजोर बंध का नाम बताइए, ठीक है, तो ध्यान रखना वांडरवाल बल जो होता है ना, वांडरवाल बल सबसे कमजोर बल यही होता है, वांडरवाल। सबसे मजबूत जो अगर मैं बात करूं तो सहसंयोजक बंध सबसे मजबूत होता है, सबसे कमजोर ध्यान रखना है, सबसे कम, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे कमजोर बंध बताओ, तो वांडरवाल बल सबसे कमजोर बल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल है। देखो ये कह रहा है जब ये HI के साथ में रिएक्शन करेगा, CBSE PMT, ये एक पेपर होता है जो कि मास्टर लेवल का होता है, मतलब मास्टर, अगर तुम्हें मास्टर बनना है तो ये एग्जाम देना पड़ता है। 2009 में ये हुआ था, तो उसमें ही क्वेश्चन आ रखा है। ये कह रहा है कि भैया ये ईथर है, ये जो आपकी ये पूरा है ना, ये ईथर का वो है। ये कह रहा है जब ये HI के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना के देगा, ठीक है, जब ये HI के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बना के देगा, बताओ जी। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर जी देखो, अगर मैं सर जी एक काम करूं, मैंने कहा हाँ बताओ भाई, सर जी हमें पता है ये माइनस होगा ये पॉजिटिव होगा, मैंने कहा वेरी गुड बेटा। सर जी ये माइनस होगा ये पॉजिटिव होगा, मैं साथ के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, इसमें लिख लेना आप ऐसे भाई। मैं 50 बार एक बात नहीं बता सकता, ऐसा मत सोचना हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम रिएक्शन कर रहे हैं भाई। आई बात समझ में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम क्वेश्चन के माध्यम से रिएक्शन सोल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट में ऊपर बता ही चुका हूँ, वही कंसेप्ट है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, हाँ है ना। देखो ये वाला जो H होगा, ये जब इसके पास जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, हाँ जी सर। और जो I है जब इसके पास जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे I आ जाएगा। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं तो देखो ये फिनोल का निर्माण हो गया, और जो बचा वही लिख देना, क्या आ जाएगा हमारा, के साथ अभिक्रिया पर क्या देता है, तो अभिक्रिया पे आपका CH3I देता है, देखो ये आ गया ना। ओके। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन है, चलो बताना। JEE 2014 का क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी में जाकर पढ़ो, जो 20-25 मिनट स्टार्टिंग थी की थी ना हमारी थ्योरी, उसको पढ़ो, फिर आना दोबारा से। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में देखो, पीछे लिखा हुआ था, देखो 53 क्वेश्चन है। ईथर को जब वायु में खुला छोड़ा जाता है तो बनने वाला उत्पाद होता है। इसका मतलब है कि भैया आप ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा, ऑक्सीजन का मतलब वायु तो होता है। तो मैंने कहा था जब ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो आपका पेरोक्साइड का निर्माण होता है। देखो पेरोक्साइड डी आंसर मारा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, रिएक्शन पूरी करके आप लिख सकते हो कि कैसे हम रिएक्शन को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ये वे क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ऐसे बुक में, बट मैंने वे क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर में आने की संभावना है। ना तो ये ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा हाई लेवल के हैं। ये एकदम मॉडरेट लेवल के हैं जो कि पेपर में आते हैं तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, इस वजह से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं ज़्यादा, ठीक है। अब मॉडल के तुम्हें अपने आप करने हैं, वो मैं बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में लग, नीट 2016 का क्वेश्चन है, करो। ईथर को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर क्या प्राप्त होता है, बताओ जी भाई साहब, क्या प्राप्त होगा। सर जी आपने बताया था प्रोक्साइड, देखो पहले क्वेश्चन में तो पूछ लेता क्या बनता है, प्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला है जो प्रोक्साइड का फॉर्मूला है, तो इसमें आपको ए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा जो हमारी रिएक्शन होती है तो ये वाला प्रोक्साइड हमारा बन के आता है रिएक्शन में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो है तो क्वेश्चन JEE 2014 का, बट पेपर में आपके आ रखा है, इस वजह से मैंने लिया है, ठीक है।
विलियमसन संश्लेषण का उपयोग निम्न में से किसका बनाने में किया जाता है? ये कह रहा है कि भैया जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसका उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो सर जी ने बताया था ईथर बनाने में किया जाता है। रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे रिएक्शन होती है ये। अगला क्वेश्चन है गुरुजी, JEE 2013 का क्वेश्चन है। अभिक्रिया CH3O ये इसकी अभिक्रिया जब HI के साथ में करते हैं तो क्या बनकर आता है? बताओ। सर जी अभी तो बताया एक ही रिएक्शन कितनी भाई भाई पेपर में ऐसी आती है रिएक्शन, आपको तोड़ना आना चाहिए। देखो ये प्लस हो जाएगा, ये आई वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना बात तो पता है। अब आपको पता है पॉजिटिव वाला माइनस पे जाके अटैक करेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बताओ ना। पॉजिटिव वाला किस पे जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला माइनस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है गुरुजी। या एक काम ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, देखो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं गुरुजी। देखो ये माइनस ये पॉजिटिव, ये भी तो बेस्ट है, ऐसे भी कर सकते हैं गुरुजी। तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो देखो CH3I कहाँ बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें CH3I बन रहा है। समझे कैसे हम रिएक्शन को टैकल करते हैं? चलो अगला क्वेश्चन है नीट 2020 का क्वेश्चन। बताओ एनिसोल HI के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? देखा, देखो पैटर्न समझो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था? 57। एकदम मैं आपको कितने क्वेश्चन पे ले आया? आपको मैं एकदम ले आया 83 क्वेश्चन पे। इसका मतलब ये है कि जो बीच में और भी क्वेश्चन होंगे ना, वे आपके मतलब के नहीं होंगे, आपके लेवल के नहीं होंगे, इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिए। कंटेंट को ऐसा डिजाइन कर रखा है कि भाई अगर आप ये क्लास देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो और साथ के साथ जो आपके पेपर में मॉडल में आए हुए क्वेश्चन है वो कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका भाई कोई नहीं रोक सकता आपको भाई नंबर लाने से, ठीक है। यही ब्रह्मास्त्र है। चलिए, ये कह रहा है कि भैया क्या बनेगा? अभी तो भाई रिएक्शन अभी तो करके आए भाई साहब, कितनी बार बताओ यार, रोना आ जाएगा मुझे। चलो बताओ इसकी रिएक्शन बनने पे क्या आएगा? सर जी अभी तो बताया था एल्कोहल और CH3I बन जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। देख रहे हो? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि पुराने क्वेश्चन है भाई, अभी पिछले साल पेपर हुआ उसका ही क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया HI के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? बताओ जी। देख लो पैटर्न, 93 क्वेश्चन पा गया मैं एकदम, ठीक है। चलो बताओ क्या बनेगा? सर जी कितनी बार बताओगे एक ही बात? भाई भाई साहब पेपर में आते हैं यही बार बार सवाल, मैं क्या करूं? बताओ, बताओ क्या बनेगा? सर जी और दिखाओ ना ऑप्शन। मतलब तुम अपनी कॉपी में बनाओ, ऑप्शन से तुम्हें क्या लेना देना। देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर आई आएगा और वो एच बनेगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिएक्शन मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो वहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा कैसा हो रही है या समझा दूँ गुरुजी? चलो एक बार समझा देता हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। देखो सिंपल सी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ये तो पता है ये पॉजिटिव होगा, ये पता है ये निगेटिव होगा, हाँ जी गुरुजी। ये पता है ये पॉजिटिव होगा, ये पता है निगेटिव होगा, हाँ जी गुरुजी। अब क्या होगा मेरे दोस्त? निगेटिव के पास आ जाएगा पॉजिटिव, हाँ जी सर। इसके पास आ जाएगा ये, अब दोनों को कर देना अलग अलग, बस जो आया आंसर। सर इतना आसान है क्या भाई? हाँ भाई बिल्कुल इतना ही आसान है। देखो बधाई हो जी। क्या बधाई हो सर? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपका चैप्टर हो चुका है एंड। चैप्टर का हो चुका है भाई साहब एंड। अब आपका जो काम करना है वही करना है जो मैंने आपको बताया। क्या बताया सर जी? इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, फिर इसका रिवीजन करना है अच्छे से। उसके बाद क्या काम करना है? उसके बाद आपको जाना है कहाँ? मॉडल के क्वेश्चन पे। कहाँ जाना है सर? उसके बाद आपको जाना है मॉडल के क्वेश्चन पे। मॉडल जो पेपर में आ रखे हैं ना क्वेश्चन, चाहे आप कोई सा भी मॉडल लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा बेस्ट है, कोई सा भी ले सकते हो। मॉडल के क्वेश्चन करना, जरूर से करना। जो मैं चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ ना उसके क्वेश्चन लगाते चलो साथ के साथ। मैं कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस इतना लेवल पर चला जाएगा कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का, अब जैसे मान लो बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा मास्टर ने बेवकूफ़ बना दिया, पढ़ाया नहीं, तो आप वो खुद इतने अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि आप उसको समझ लोगे। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ी ध्यान रखना बात को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ध्यान रखना आप सभी, और जो मैंने बताया उसका थोड़ा ध्यान रखना है ना, थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा काम करना है ना, आपके लिए बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।